हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज हम लोग देखने वाले हैं टीसीएस एनकेटी इंटरव्यू, जो कि गुजरात में जो टीसीएस ऑफिस है, और बाय दैट आई मीन गांधीनगर स्पेसिफिकली। ठीक है, वहां पे जो वॉक इन इंटरव्यू था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो भी कौन सी प्रोफाइल के लिए? प्राइम प्रोफाइल के लिए। ओके। ये इंटरव्यू इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यूज आपको ऑलरेडी शोकेस किए हैं वो मोस्टली है ना जावा पे बेस्ड रहे हैं, बट ये वाला जो इंटरव्यू है वो पाइथन पे बेस्ड है। ठीक है, पहले भी इससे मैंने एक किया था निंजा का, वो भी एक पाइथन वाला मैंने कवर किया था। बट ये वाला प्राइम प्रोफाइल के लिए और ये पाइथन पे। तो आप शुरू करते हैं पहले टीआर राउंड से। ठीक है, टीआर राउंड से कैसे क्वेश्चन आए, मतलब पाइथन बेस्ड क्वेश्चन अगर देखें। ठीक है, तो पाइथन बेस्ड क्वेश्चन में है लैम्डा फंक्शन। ये निंजा वाली जो मैंने प्रोफाइल कवर की थी उसमें भी है ना पूछा गया था लैम्डा फंक्शन। देन कम्स ब्रेक एंड कंटिन्यू। ठीक, तो पहला आपका हो गया लैम्डा, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक एंड कंटिन्यू तो मैं एक्सपेक्ट, मतलब अगर आप जावा वाले भी हो तब भी मैं बोलती हूँ कि आपको पता होना चाहिए ब्रेक एंड कंटिन्यू। लूप का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स। ब्रेक एंड कंटिन्यू भी लूप से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको कैटेगरी में ही डाल देती हूँ एक। ये दोनों जो भी क्वेश्चन है लूप। अब टाइप ऑफ लूप्स में क्या आ जाता है, टाइप ऑफ लूप्स आ जाएगा जैसे आपका नेस्टेड हो गया, नेस्टेड लूप, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ लूप्स बताने थे और उनके यूज केसेस बताने थे। ठीक, फिर आ जाते हैं ऊप्स कंसेप्ट पे। ऊप्स का ऊप्स कंसेप्ट पे है ना, इनमें पूछा गया था एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एक ऐसी चीज है जो यूजुअली हर जगह ही पूछी जाती है, चाहे वो जावा हो चाहे पाइथन हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसके अलावा सुपर फंक्शन भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब पेरेंट के ऑब्जेक्ट को आप कॉल कर रहे हो या पेरेंट के कॉन्टेक्स्ट को आप कर रहे होते हो, तब है ना सुपर का आप यूज करते हो। तो ये वाली चीज तो आप पाइथन, चाहे आप पाइथन ले लो या फिर आप जावा ले लो, ये चीजें तो पूछी जाएगी। ठीक है, पाइथन स्पेसिफिक अगर जाए, पाइथन स्पेसिफिक आया है डेकोरेटर्स। जो पाइथन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, टू रैप, है ना, बोलते हैं ना वन फंक्शन इनटू अनदर, तो ये उसके लिए डेकोरेटर्स यूज करते हैं। ठीक, तो डेकोरेटर्स का कंसेप्ट आना चाहिए। फिर फैक्टोरियल प्रोग्रामिंग, अब पाइथन है तो ऑब्वियसली एक कोड जो क्वेश्चन आया होगा उसने पाइथन से ही अटेम्प्ट किया होगा। इसमें स्पेसिफिकली उससे मेंशन कर दिया कि फैक्टोरियल को आप तो एक तो आइटरेटिव अप्रोच से करो, कि नॉर्मल जो लूप लगा के करते हैं, या तो आप रिकर्सिव फंक्शन बनाओ उस पर, रिकर्जन से करो। तो यहाँ पे उसने कहीं ना कहीं एक टाइप से उसका डीएसए भी चेक कर लिया यूजिंग रिकर्जन। ठीक, तो एक फैक्टोरियल गया। और वाई पाइथन, अच्छा ये बड़ा ट्रिकी टाइप का है। ठीक है, वाई पाइथन इज समथिंग, बोल सकते हैं टीआर भी पूछ सकता है या मैनेजर भी पूछ सकता है कि भाई पाइथन ही क्यों ऑप्ट किया आपने। तो इसका बहुत जो अच्छा आंसर मेरे को सूझता है वो ये है कि अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि एआई ले लो या फिर बोलते ना मशीन लर्निंग हो गई, ये सारी के लिए पाइथन इज बेसिस, बेसिक। ठीक है, डेटा एनालिस्ट बनना है या ये सारी डोमेन्स में जानना है तो पाइथन है ना, बहुत एक बोलते हैं ना बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए आपको पाइथन। तो यप, ठीक है, ये नहीं बोलती कि जावा इन सबसे ये सारी चीजें हो नहीं सकती, बट पाइथन में इनबिल्ट लाइब्रेरी बहुत सारी हैं, इसलिए पाइथन प्रीफर की जाती है एआई एमएल के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा रीजन ये हो सकता है। फिर आ जाते हैं, दो एसक्यूएल क्वेरी पूछी गई थी। दो यहाँ पे उसने एसक्यूएल क्वेरी मेंशन नहीं करी है। ओके, बट ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैंने पहले के कई सारे इंटरव्यूज, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है क्वेरीज को लेके। ठीक है, तो आप क्वेरी प्रैक्टिस तो करके ही जाना। और उसके अलावा क्या बोला गया कि हाउ टू इम्प्लीमेंट रिलेशनशिप्स इन एसक्यूएल। तो पहले आपको पता होना चाहिए रिलेशनशिप होते क्या है। तो वेल एसक्यूएल में आप कई सारे रिलेशनशिप करते हो, लाइक वन टू वन कर सकते हो, वन टू मैनी होते हैं, ठीक है, मैनी टू वन है। तो ये वाले आपको रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करने आने चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन आ गया था। तो एसक्यूएल से ऐसे क्वेश्चन आए, पावर बीआई से क्वेश्चन आया है। अब पावर बीआई मुझे लगता है उसने टेक्स्ट टेक में मेंशन किया था तभी पावर बीआई से आया है। और क्योंकि आप अगर पाइथन कर रहे हो तो आपको डेटा सेट, अगर आप थोड़ा ए आई एम एल साइड पे जा रहे हो, तो जब बहुत ज्यादा बड़ा डेटा रहता है तो पावर बीआई हो गया, टैबली हो गया, लुकर हो गया। ठीक है, अगर आप ये सारे चीजों का यूज करोगे फॉर विजुअलाइजेशन, लुकर, ठीक है, टैबल्यू, ये सारे डैशबोर्ड्स क्रिएशन या रिपोर्ट क्रिएशन के लिए यूज होते हैं, उससे रिलेटेड बोलते हैं ना बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये उनने मेंशन किया था तो ये मैं ऐसा बोल सकती हूँ, हर एक को तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, पर अगर आपने मेंशन किया तो हाँ, उससे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद आ जाता है एमआर पे। तो मैनेजेरियल राउंड में, ठीक है, एक तो एक क्वेश्चन है ना आपका आ गया क्या कि व्हाट इज योर फेलियर एंड अचीवमेंट टिल डेट।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे ऑनेस्टली, लाइक बेटर देन हॉबीज एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्योंकि वो बहुत कॉमन हो गया है। फेलियर एंड अचीवमेंट पूछा उसने। तो हमेशा ध्यान रखना, फेलियर कुछ ऐसा बताना जिससे तुम्हें कुछ लर्निंग मिली हो, जिससे तुमने कुछ वैल्यूएबल लर्न किया हो, चाहे वो मॉरल लेसन ही हो, चाहे है ना कुछ बोलते हैं ना करियर वाइज लेसन हो। ठीक, एक ये हो गया। एनी लेटेस्ट अबाउट अपडेट अबाउट टीसीएस, टीसीएस की न्यूज या फिर प्रोडक्ट से आप थोड़ा सा वाकिफ रहना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैंने नोटिस किया है जैसे इंदौर के ऑफिस लेवल क्वेश्चन या फिर बोलते हैं ना ऑफिस लेवल में जब क्वेश्चन रहते हैं वो ज्यादा टफ रहते हैं कंपेयर टू जब आपका कहीं और कैंपस पे कंडक्ट कराया जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अगर इंदौर वाले ऑफिस का भी अगर आप देखोगे ना, तो उसमें भी टफ क्वेश्चंस आए थे कंपेयर टू अदर। ठीक, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू, ओ गॉड ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं ना ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, बट आपको एक बोलते हैं ना स्पॉन्टेनियस रिप्लाई इस पे आना चाहिए। टीसीएस की न्यूज एंड अपडेट्स के बारे में तो आप है ना पता लगा के रखना, ये तो एक ऐसी चीज है जिससे आप प्रिपेयर रह सकते हो। एक और इंटरव्यू मैंने पहले भी शेयर किया है जिसमें टीसीएस के सीईओ या फिर ऑफिसर्स जो रहते हैं ना, सीईओ डायरेक्टर, इन सब के बारे में भी पूछा था। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो एमआर पूछ सकता है। देन कमिंग टू एचआर, एचआर में एक क्वेश्चन था जो इसने ऊपर के साइड पे मेंशन किया है, करेंट कंपनी रोल। ठीक है, ये एमआर एचआर दोनों पूछ सकते हैं कि अभी आपका लेटेस्ट क्या रोल चल रहा है, अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो कहीं जाके, जैसे कि ये पर्सन कर रहा था अहमदाबाद में ऑलरेडी। तो यप, इससे है ना पूछा गया है कि हाँ भाई करंट कंपनी रोल क्या है इसका। तो करंट कंपनी रोल हो गया। वाई स्विचिंग कंपनी, ठीक है, अगर अभी आप कहीं पे काम कर रहे हो तो भाई क्यों स्विच कर रहे हो। तो दिस वाज वन ऑफ द थिंग। ठीक, अब इसके लिए आपको थोड़ा सा तो आपको वाइज आंसर देना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि भाई टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी इसलिए मैं आ जा रहा हूँ टीसीएस में। ठीक है, तो एक टाइप से आपकी लॉयल्टी चैलेंज होती है। कुछ अच्छा आंसर हो कि भाई टेक स्टैक में को कुछ ज्यादा एक्सप्लोर करने मिलेगा टीसीएस में कंपेयर टू माय प्रीवियस कंपनी, या फिर बोलते हैं ना कुछ अच्छा आंसर प्रिपेयर करना। अगेन वाई टीसीएस बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। ओके, फिर उसके बाद विलिंग टू रीएलोकेट, रीएलोकेट पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया होगा ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में, और डिक्लेरेशन फॉर्म भी जो आपसे साइन कराते हैं उसमें ये चीज ऑलरेडी मेंशन होती है। ठीक है, व्हाट इफ यू गेट सेलेक्टेड इन निंजा प्रोफाइल, ओके, ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं ये बोलूंगी भाई अगर प्राइम के लिए कोई बंदा दे रहा है और उससे बोला जाए कि नहीं आई विल बी ऑफरिंग यू अ पैकेज ऑफ 3.6 समथिंग, तो हाउ वुड यू रिएक्ट। ठीक है, तो ये डिफर कर सकता है। मैं चाहूंगी कि कमेंट सेक्शन में आप लोग इसमें अपना ओपिनियन दो। ओके, कि अगर आप प्राइम के लिए डिजिटल के लिए अप्लाई कर रहे हो बट आपको निंजा ऑफर हो जाता है तो आप क्या करोगे, वुड यू डिक्लाइन इट और वुड यू एक्सेप्ट इट। ठीक है, रेट योर सेल्फ इज अगेन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो पूछा ही जाता है कि अपने आप को आउट ऑफ 10 या आउट ऑफ 5 आप रेट करो। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया, और करंट सीटीसी। ठीक है, तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस है ना जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मुझे पर्सनली ये बहुत कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे इसमें, और कुछ तो बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस थे जो आप है ना पहले के इंटरव्यूज में भी मेरे मुंह से सुनते हुए आ रहे होगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सब्सक्राइब फॉर मोर।